हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के, जो कि पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले जो पार्ट 1 वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। चलो ये इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट है एमसीक्यू। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन। मतलब बर्डिंग में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। ऑप्शन है एमोबिया, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम या ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर है ईस्ट यानी ऑप्शन बी। ओके, एमसीक्यू का सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। कौन सा फीमेल का पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए होंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन है ओवरी, ऑप्शन बी है यूट्रस, ऑप्शन सी है वास डिफरेंस, ऑप्शन डी है फैलोपियन ट्यूब। तो जो फीमेल का जो पार्ट नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है ऑप्शन सी वास डिफरेंस। ओके, अब है एमसीक्यू का थर्ड क्वेश्चन, वो है द एंथर कंटेन। मतलब एंथर किसे बोलते हैं? एंथर बोलते हैं जो मेल रिप्रोडक्शन होता है। तो एंथर के अंदर क्या पाया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है सेपल्स, ऑप्शन बी है ओव्यूल्स, ऑप्शन सी है कार्पेल या ऑप्शन डी है पोलन ग्रेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पोलन ग्रेन। ओके, अब है क्वेश्चन आंसर की बारी। क्वेश्चन आंसर है फोर्थ, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज बताने हैं एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके आंसर है एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एज फॉलो। जो एडवांटेज है वो एडवांटेज किसके? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वो क्या है? फर्स्ट है sexual reproduction involves fusion of male and female gamete. Thus, it leads to variation in species, which plays a key role in survival adaptability for harsh climate condition. मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से वेरिएशन होते हैं। और वेरिएशन बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं एक छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं जो हमारे स्पीसीज में। अब ये क्या करते हैं? ये वेरिएशन स्पीसीज को सर्वाइव करने में और अडेप्ट करने में हार्श क्लाइमेट कंडीशन में हेल्प करते हैं। ओके, इसका सेकेंड एडवांटेज है द ऑफस्प्रिंग हैज द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें जो मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक एडवांटेज है। थर्ड क्या है? थर्ड है ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग some new characters are formed which are totally different from parents. It leads to evaluation in species. मतलब थर्ड एडवांटेज ये है कि जब डीएनए की कॉपिंग होती है तो कुछ न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो टोटली डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स से, जिसकी वजह से क्या होता है जो स्पीसीज है उसमें इवैल्यूएशन होता है। तो ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या थे? एडवांटेज थे। चलिए अब आगे देखते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो टेस्टिस होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है आपको ये बताना है। तो आंसर है फंक्शन परफॉर्म बाय टेस्टिस इन मेल आर। जो ह्यूमन बॉडी में ये जो क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। उनका फंक्शन ये होता है, ये जो टेस्टिस होते हैं ना, ये टेस्टिस क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव का एक पार्ट होते हैं। ये मेल में प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन ये है। फर्स्ट है प्रोड्यूस मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर मेल एंड गैमेट कॉल्ड स्पर्म्स। मतलब टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है जिसको हम मेल गैमेट भी बोलते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है release a hormone called testosterone produced in testes which is responsible for secondary sexual characters in male. मतलब टेस्टिस हार्मोन को भी रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये एक क्या होता है? हार्मोन होता है। इस टेस्टोस्टेरोन में क्या होता है? मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल के लिए भी रिस्पॉन्स होता है। तो ये वो फंक्शन है जो टेस्टिस के हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर
सिक्स में पूछा गया है व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, यानी मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। आंसर है menstruation occur when the egg is not fertilized, since ovary produce one egg every month for fertilization, so the uterus also prepare itself for fertilized egg. menstruation egg कब होता है, जब egg क्या करता है, fertilize नहीं होता है। हर मंथ जो ओवरी होती है वो ओवरी क्या बनाती है, egg बनाती है, और वो हर मंथ egg की क्या करती है, फॉर्मेशन होती है। कहाँ पे, फीमेल के पार्ट में। अब the inner lining of the uterus get thick and spongy. If the egg is not fertilized, the lining of uterus and egg break and release in the form of blood and mucus from the vagina. So that's why the menstruation occur. अब जो egg होते हैं, वो जो egg हर महीने क्या होते हैं, ओवरी में फॉर्मेशन होती है। तो ओवरी के egg की क्या होती है, फॉर्मेशन जैसे ही होती है, जैसे ही एग फॉर्मेट होगा वैसे ही वो यूट्रस के लिए पे जाता है और फर्टिलाइज होता है। वहाँ पे वो प्रोसेस होने लगता है, जिसकी वजह से यूट्रस की जो लाइनिंग है वो क्या होती है, थिक हो जाती है। अगर यूट्रस में स्पर्म आता है तो वो एग फर्टिलाइज हो जाएगा, तो वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। और अगर यूट्रस में स्पर्म नहीं जाएगा तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। किसकी फॉर्म में, ब्लड या म्यूकस की फॉर्म में होगा। कहाँ से, वजाइना से। तो इसीलिए मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, अकर होता है कि अगर वो एग फर्टिलाइज होता है तो वो जो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं होगा, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन अकर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड क्या है, आपको ये बताना है। आंसर है ऑल द मेथड्स विच प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन स्टॉप द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, वो मेथड होता है जिसमें मेल और फीमेल के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन को क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। किसके थ्रू, कॉन्ट्रासेप्शन के थ्रू, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर एज फॉलो। जो कॉन्ट्रासेप्शन के जो मेथड्स हैं वो मेथड्स क्या है, फर्स्ट है बैरियर मेथड, सेकंड है केमिकल मेथड, थर्ड है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और फोर्थ है सर्जिकल मेथड। तो चलिए पहले इसका देखते हैं कि फर्स्ट मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है, बैरियर मेथड, इन दिस मेथड condoms, cervical cap and diaphragm are used. They prevent the entry of sperm in the vagina during sexual intercourse. मतलब बैरियर मेथड वो मेथड होता है, वो मेथड है जो मेल और फीमेल के, पहले तो हमने कॉन्ट्रासेप्शन का बताया था कि मेल और फीमेल के फ्यूजन से जो फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करते हैं उसे कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। और जो बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड क्या होता है, ये एक, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में सर्वाइकल कैप और कॉन्डोम और डायफ्राग्राम यूज़ करते हैं। क्यों, स्पर्म की एंट्री नहीं होने देते वो वेजाइना में। क्यों, कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम। सेकंड क्या है, सेकंड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल मेथड में ये होता है कि इन दिस मेथड पिल्स आर यूज्ड, दे सप्रेस द रिलीज ऑफ ओवम और सम क्रीम्स एंड जेलीज आर इंसर्टेड इन द वेजाइना दैट किल्स द स्पर्म, सो इट प्रिवेंटेड द फर्टिलाइजेशन। केमिकल मेथड में वो मेथड होता है जिसमें क्या यूज़ करा जाता है, पिल्स का यूज़ किया जाता है। कि कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ओवम को वो रिलीज़ नहीं होने देता है, वो वहीं पे उसको किल कर देता है। या कुछ क्रीम्स का यूज़ किया जाता है, कुछ जेलीज का यूज़ किया जाता है जो इंसर्ट की जाती है कहाँ पे, वेजाइना में, जिससे क्या होगा, अगर स्पर्म वहाँ जाएगा भी वेजाइना में तो वो वहीं पर किल हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए भी कॉन्ट्रासेप्शन ये यूज़ किया जाता है। थर्ड क्या है, थर्ड है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब ICD इसका फुल फॉर्म है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें है डिवाइस लाइक कॉपर टी इंसर्टेड इन द वेजाइना दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म टू रीच इनटू द यूट्रस। यानी इंट्रायूट्राइन मेथड, इस मेथड में क्या होता है, एक डिवाइस लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है, वेजाइना में लगाया जाता है। और उस डिवाइस का नाम क्या होता है, जैसे कॉपर टी होता है, जो क्या करता है, जब स्पर्म अंदर जाता है तो वो उस स्पर्म को अंदर एग पे नहीं मिलने देता है, तो इसलिए भी ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये एक मेथड ये भी है। फोर्थ मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है,
In this method, vas deferens of male and fallopian tube of female is cut off and tied by surgery. In male, it is called vasectomy. In female, called ट्यूबेक्टोमी. यानी सर्जिकल मेथड में क्या होता है, इस मेथड में क्या किया जाता है, जो वास डेफरेंस होता है और जो फैलोपियन ट्यूब है, इनकी क्या कर दी जाती है, इनकी सर्जरी कर दी जाती है, इसे कट ऑफ कर दिया जाता है या टाइट करके बांध दिया जाता है. तो इस कंडीशन में जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है वो रिलीज नहीं हो पाता, और अगर रिलीज ही नहीं होगा और स्पर्म जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है. और जो मेल की जो सर्जरी होती है उसको क्या कहा जाता है, वैसेटॉमी कहा जाता है, और फीमेल का जो होता है उसे क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है. ओके, ये सारे मेथड से. अब है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, हाउ आर दी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन अनसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यानी अनसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनका जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका है वो किस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, आपको ये बताना है. तो आंसर है इन uncellular organism reproduction can be done with the help of cell division. Various modes of asexual reproduction in uncellular organism are budding, fission, etc. Some multicellular organism shows asexual reproduction through spore formation and vegetative propagation. Second है, in complex organism like animals and human beings sexual mode of reproduction occur. मतलब क्या है, मतलब ये है कि यूनिसेलुलर की बात करें तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल क्या करते हैं, डिवाइड करता है. अगर हम कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो बर्डिंग और फिजन की थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं. इसी तरीके से कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं. और जो सेकंड है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जस्ट लाइक एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर होता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9th में पूछा गया है, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज. किस तरीके से रिप्रोडक्शन वो किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको ये बताना है. तो आंसर है, reproduction help in providing the stability to population of species because it brings variation which help the species to survive in harsh climate condition. That's why reproduction is essential for species. मतलब ये क्यों होता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन क्या करती है कि बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है कि वेरिएशन होता है. अब ये वेरिएशन क्या होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, स्पीसीज में होते हैं. अब इनका काम क्या होता है, ये स्पीसीज को हेल्प करते हैं हार्श क्लाइमेट कंडीशन में सर्वाइव करने में और हार्श क्लाइमेट कंडीशन को अडेप्ट करने में भी. तो ये इस बेसिस में ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कोई भी स्पीसीज की पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर एडेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. वेरियस रीजन बताने हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज कर रहे हैं. तो इसके आंसर है, फॉलोइंग आर द रीजन ऑफ एडेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर. बहुत सारे रीजन है, क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज कर रहे हैं. फर्स्ट है टू कंट्रोल द बर्थ रेट एंड प्रिवेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन. इससे क्या होता है, इससे बर्थ रेट कंट्रोल होगा और पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं. सेकंड क्या है, टू अवॉइड ट्रांसफर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. और अवॉइड होगा, इससे क्या होगा, इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होगा. थर्ड क्या है, थर्ड है टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी. और जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो भी नहीं होगी, किस चीज़ से, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से. ये थे क्वेश्चन आंसर कौन से चैप्टर के, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के. तो ये पार्ट 2 वीडियो थी और पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. थैंक यू.